Good morning. I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. It is only right to explain why I am standing here as your new Prime Minister. बरतानिया में इक़्तिदार में जो तब्दीली आई है वो हिंदुस्तान के हवाले से एक ख़ास पस मंज़र रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो नज़रियाती ग्रोह है जो अपनी तंग नज़री के लिए मशहूर है, वो यहाँ पर एक जो अपोजिशन पार्टी है उसकी जो सदर थी, उसकी रहनुमा थी, उसके फॉरेन ओरिजिन पर सवाल उठाया करता था। लेकिन आज सूरत हाल जो है इंतहाई अक्सर मुख्तलिफ हो गई है बरतानिया के हवाले से। अब इस ग्रोह के लिए काफ़ी परेशानी पैदा होगी इस हवाले से सियासत करने के लिए। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है BBC के साबिक़ नुमाइंदे और जो बरतानिया की जो यहाँ पर एम्बेसी है, सफारत खाना है, उसमें सीनियर मीडिया एडवाइज़र भी रहे हैं और बरतानिया के सूरत हाल से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, आगाह हैं। अलावाजी वो बैनुल-अक़वामी उमूर के तज्ज़ियाकार भी हैं। जनाब असद मिर्ज़ा साहब, शुक्रिया सालार के इस प्रोग्राम का इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। जो यहाँ पर तब्दीली आई है बरतानिया में, ऋषि सुनाक को जो है कंजर्वेटिव पार्टी, नाम उसका कंजर्वेटिव पार्टी है, ख़दामत पसंद पार्टी होने के बावजूद उसने अपना एक ऐसा रहनुमा मुंतखब किया है जिसके ओरिजिन जो है वहाँ पर नहीं है, बाहर से आए हैं। तो इसका क्या ख़ास माने है हिंदुस्तान की सियासत के हवाले से? देखिए, शुरू में मैं आपको थोड़ा सा ऋषि सुनाक का जो है बैकग्राउंड उसके बारे में बताऊंगा कि ऋषि सुनाक बरतानिया के 97वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और वो वहाँ के अब तक के सबसे कम उम्र यानी कि 42 साल की उम्र उनकी है, सबसे कम उम्र के वज़ीर आज़म हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर सबसे पहले जो बात बिल्कुल ख़त्म करना चाहूँगा वो ये है कि इंडियन मीडिया में और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर परसों से बहुत बगले बजाई जा रही थी कि एक हिंदुस्तानी निज़ाद शख्स जो है वो बरतानिया का वज़ीर आज़म बन गया है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम ऋषि सुनाक को किसी भी तरीके से हिंदुस्तानी निज़ाद नहीं कह सकते हैं। उनके वालिदैन का ताल्लुक़ गुजरांवाला पंजाब से था, लेकिन वो सन 60 में ही कीनिया चले गए थे और उसके बाद वहाँ से वो बरतानिया मुंतकिल होने के बाद उन्होंने बरतानवी शहरियत हासिल कर ली। ऋषि सुनाक की पैदाइश अमेरिका के साउथहैम्पटन शहर में हुई। उसके बाद वो बरतानिया के प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में पढ़े। मतलब प्राइवेट पे मैंने इसलिए जोर दे रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल वो स्कूल होते हैं जो कि ज़्यादा अमीर लोग, अमीर घरानों के बच्चे जहाँ पे जाते हैं। तो ऋषि सुनाक बरतानिया में पैदा हुए, बरतानवी शहरी हैं, उनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके वालिदैन का था, तो वो माजी की बात हो चुकी है। अब अगर हम ये कहेंगे वो हिंदुस्तानी निज़ाद हैं तो इसको आप ज़्यादा कैश नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि उन्होंने पूरे ब्रिटिश सिस्टम में अपनी तालीम हासिल की, ब्रिटिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो है उनका कैरियर चला। गोल्डमैन सैक्स में वो एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने अब से तकरीबन 7 साल कबल कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन की और साउथहैम्पटन से ही वो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब हुए। और ये सबसे ज़्यादा छोटा अरसा है जिसमें कोई MP प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने आया है। इससे पहले का रिकॉर्ड डेविड कैमरॉन का था, जो कि MP बनने के 9 साल के अंदर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे। और सबसे पहला रिकॉर्ड जो है विलियम पिट द यंग का है। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पर जो आपने बात जो सवाल किया, मैं ये दोहराना चाहूँगा कि हमें किसी भी तरीके से हम ये उम्मीद नहीं लगा सकते और ना ही 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ऋषि सुनाक बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने के बाद कोई काम हिंदुस्तान के हक़ में करेंगे, क्योंकि जहनी तौर से, तालीमी तौर से, शऊरी तौर पे, हर तौर से वो एक बरतानवी शहरी हैं। उनकी सोच, उनकी फिक्र बिल्कुल बरतानिया के लोगों की तरह है, ना कि एक आम हिंदुस्तानी की तरह। और अब जिस ओहदे पर वो फायज हुए हैं तो उनको एक ख़ास वजूहात की बिना पर ख़ास जो वाक़यात हालिया अरसे में रूनुमा हो रहे थे उसकी वजह से मुंतखब किया गया है। और उनके पास एक ख़ास रोल है जिसमें कि उनके पास अव्वलीन तरजीह बरतानिया की गिरती हुई मईशत या इकानमी को ठीक करना है। हाँ,
और इसके लिए उनको सख्त से सख्त फैसले लेने होंगे। और इन फैसलों में किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के हवाले से कोई नर्म रुख इख्तियार करेंगे। अच्छा, मैं उसी हवाले से आ रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है कि एक जो नज़रियाती ग्रोह है वो बरसर इख्तिदार भी है अब इत्तेफाक से, उसकी तंग नज़री के लिए वो मशहूर है। कांग्रेस पार्टी की जो सदर रही है उसकी जो है ज़ाहिर बात है वो बाहर की हैं, बाहर उनकी पैदाइश हुई है, लेकिन उसकी जो है शहरियत पर, उसकी जो है कैरेक्टर पर शक करना, उसी के बायस वो वज़ीर आज़म भी बन नहीं पाई। तो ये जो कंटेस्ट है ये अब जो है एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है या नहीं है आपके ख्याल से? देखिए, ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं कही जा सकती है। इसमें दरअसल हमें देखना पड़ेगा कि उस वक्त हिंदुस्तान के सियासी तकाज़े क्या थे, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों के सामने क्या चैलेंजेस दरपेश थे और उनको आवाम के सामने किस तरीके से वो पेश कर रहे थे, क्या एक मंजरनामा पेश कर रहे थे, किसके खिलाफ, किसके हक़ में। वही अगर हम एक बहुत ही गैर जानिबदाराना तज्ज़िया करें तो बरतानिया में भी हुआ है, क्योंकि ऋषि सुनाक को कंजर्वेटिव पार्टी, जैसा कि आपने अपने सवाल में कहा कि एक कदामत पार्टी है, उसने ऋषि सुनाक को, जो कि पहले एशियन, पहले हिंदू वज़ीर आज़म बने हैं, उनको अपनी पार्टी का रहनुमा और वज़ीर आज़म मुंतखब किया। वो इस वजह से मुंतखब किया कि महज 3 महीने में तीसरा वज़ीर आज़म जो है वो सामने लाना पड़ रहा था उन्हें अवाम के, और वो मौजूदा सूरत हाल में किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि बरतानिया में जनरल इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि बरतानिया में अगर आज जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं तो जिस तरीके के हालात वहाँ पर हैं, जिस तरीके की सर्वे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं मुख्तलिफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस की, और सबसे बड़ी बात, बरतानिया में अगर आपको आवाम की राय जाननी है तो वहाँ के सट्टेबाज आपको आवाम की राय बिल्कुल एक्सपर्ट तौर पर 100% वेरीफाइड बताते हैं। अगर आज वहाँ पर जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं तो लेबर पार्टी दोबारा बरसर इख्तिदार आ जाएगी। इसी चीज़ को रोकने के लिए और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के कदामतपरस्त रहनुमाओं ने एक बहुत ही सोची समझी स्कीम के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शंस हों और वो जो अभी 2 साल उनके पास बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कायम रहने का अरसा है, उसमें जो कुछ उनको पैसे बतौर सैलरी या बाकी इंसेंटिव्स मिलेगा उसको ख़त्म करें। वो किसी हालत में ये नहीं चाहते हैं। तो एक ख़ास मकसद के तहत ऋषि सुनाक को अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए वो मजबूर थे। तो ये सियासी मंजरनामा बरतानिया में ऐसा बन रहा था जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी की अपनी मजबूरियां थी अपने आप को कायम रखने के लिए, आबाद रखने के लिए, वरना जो हालात बन रहे हैं उसमें पूरी तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी ख़त्म भी हो सकती है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो बरतानवी माशरा है, आप उससे बहुत करीब रहे हैं, आपने उसको करीब से देखा है, उन लोगों के साथ काम भी किया है, तो वो भी इसी तरह से सोचता है जैसा हिंदुस्तान का माशरा है। आप यही कहना चाह रहे हैं, ये तो हालात ने जो है उनको बना दिया, हालात के नतीजे में बना दिया। तो अब ये बताइए आप कि इमिग्रेशन का जो मसला है दोनों के दरमियान, इंडिया और बरतानिया के दरमियान वो बना हुआ है, एक तनाज़ा बना हुआ है। तो जो इससे कबल जो है वो प्रीति पटेल वगैरह वो भी हिंद नज़ाद वगैरह थे, लेकिन वो बहुत ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे। तो इनसे क्या तवक्कुआत है, इंडिया को क्या तवक्कुआत है? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात और वाज़ेह करना चाहूँगा कि ऋषि सुनाक को जो सबसे ज़्यादा परेशानी दरपेश आएगी वो वहाँ के अवाम के अलावा वहाँ के मीडिया से भी पेश आएगी, क्योंकि वहाँ का मीडिया हमेशा से अपने रेसिस्ट ओरिएंटेशन के लिए जाना जाता रहा है। और जब ये खबर सामने आई थी कि ऋषि सुनाक की बीवी अनुष्का मूर्ति जो है वो पूरी तरीके से बरतानिया में टैक्स नहीं देती हैं, क्योंकि वो बरतानवी शहरी, उन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया हुआ है, बल्कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एक खास रकम अदा करके वो टैक्स से बच जाती हैं, तो पूरा मीडिया ऋषि सुनाक के खिलाफ था। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो हिंदुस्तानी से जाने वाले लोगों के वहाँ पे बारे में रहने के लिए वो चीज़ दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत बड़ी
निज़ा का बाइस बनी हुई है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ हमने अभी पिछले 15 दिन में ही देखा कि सुएला ब्रेवरमैन जो कि होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि बरतानिया में हिंदुस्तान से आने वाले लोग ज़्यादातर ओवरस्टेयर्स हैं, यानी कि वो अपने वीज़ा की जो लिमिट होती है उसके बाद भी वो बरतानिया में रहते हैं। जबकि दर हकीकत अगर हम देखें तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये कहती है कि ये तादाद सिर्फ 4.1% है, और उसमें से भी वो ज़्यादातर लोग 1 साल के बाद वापस चले आते हैं। लेकिन इसके नतीजे में भी सुएला ब्रेवरमैन को लिज ट्रस्ट ने उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। उसके बाद ये सारा तनाज़ा फिर शुरू हुआ, जैसा कि ऋषि सुनाक को हुआ था। तो एक तरीके से हिंदुस्तानी इशूज़ के ऊपर खिलाफ जाना भी आप गवारा नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप उसकी कीमत चुका सकते हैं, वो आपके खिलाफ है। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म आप अपने मुल्क की जो मुतालबात हैं, ज़रूरियात हैं, जो उसके इस वक्त मुतालबे हैं, उनको मद्देनज़र रखेंगे, ना कि अपने किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को आप आगे रखेंगे। इनकी जो पेशरो थी सुनाक साहब की, वो उसने इस बुनियाद पे इस्तीफ़ा दिया कि मुझसे अब ये मैनेज नहीं हो सकता है, मईशत गिर रही है, ज़वाल पजीर है। तो क्या ऋषि साहब जो है इसमें कामयाब हो सकते हैं, इस चैलेंज को जो है? देखिए, इससे पहले ऋषि सुनाक ने बोरिस जॉनसन के ज़माने में, जब बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म थे बरतानिया के, तो ऋषि सुनाक उनके चांसलर ऑफ एक्सचेकर यानी कि फिनांस मिनिस्टर या वज़ीर मईशत थे। और उस ज़माने में जो पॉलिसीज़ ऋषि सुनाक ने अनाउंस की थी, ज़्यादातर पॉलिसीज़ वही चल रही हैं। और जो क्वासी क्वारतेंग को जब बरतरफ करने के बाद लिज ट्रस भी जो है वो जेरेमी हंट को बतौर चांसलर लेकर आई, तो उन्होंने क्वासी क्वारतेंग की उन सारी पॉलिसीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जो कि लिज ट्रस के कहने पर उन्होंने नाफिज की थी। और एक तरीके से इस वक्त बरतानिया में वही इकनॉमिक पॉलिसीज़ चल रही हैं जो ऋषि सुनाक के ज़माने में एज अ चांसलर ऑफ एक्सचेकर कायम की गई थी। ऋषि सुनाक का जो अपना एक बैकग्राउंड है एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ फाइनेंशियल बैंकर, वो उनको अपने मौजूदा रोल में बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है, क्योंकि इस वक्त उनका जो अव्वलीन तरजीह है वो है बरतानिया की गिरती हुई मईशत को संभालना, वहाँ के आवाम पर ख़ास तौर से खाने पीने की अशिया और गैस और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर काबू पाना। उसको जो है ऋषि सुनाक के ही कहने पर एक टैक्स कट सब लोगों के लिए 400 पाउंड का नाफिज किया गया था, जो कि अगले महीने से सबको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे यूरोप में गैस और बिजली की कीमतें बढ़ती चली आ रही हैं, उसकी वजह से अभी भी अंदेशे यही हैं कि बेशतर मिडिल क्लास फैमिलीज़ वो खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो खर्चा आपका तकरीबन 800 पाउंड माहाना आता था वो 3 गुना बढ़ के 2400 पाउंड के करीब पहुंचने वाला है। तो किसी तरीके से अप्रैल तक लोगों को निजात मिली है ऋषि सुनाक के उस फैसले से कि उनके बिजली और गैस के बजट में 400 पाउंड की रिबेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन अप्रैल के बाद जब कीमतें एक मरतबा फिर बढ़ेंगी गैस और बिजली की और साथ ही साथ खाने पीने की अशिया की, तो ऋषि सुनाक के पास 4 महीने का बहुत ही कम अरसा है कि वो अपनी पॉलिसीज़ किस नहज पर लेके चलते हैं कि वो बढ़ती हुई महंगाई को, बढ़ती हुई बेरोजगारी को और गिरती हुई मईशत को किस तरीके से संभाल सकें। इसके लिए उनके पास महज 4 महीने हैं। और यहाँ पर मैं ये भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको अपनी बका के लिए चुना है, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर 4 महीने बाद या 6 महीने बाद या 2 साल के बाद भी बरतानिया में जनरल इलेक्शंस होते हैं या आम इंतखाबात होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी उनको अपना रहनुमा बनाए रखे, क्योंकि यही चीज़ विंस्टन चर्चिल के साथ भी माजी में हो चुकी, जब वो बरतानिया को इत्तेहादी फौजियों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जिताने में कामयाब हो गए, तो उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने उनको हटा दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर रख दिया। और यही चीज़ ऋषि सुनाक के साथ भी मुस्तकबिल में हो सकती है। आपने अपनी इब्तिदा में कहा था कि आवर मीडिया वेंट ओवर गागा ऑन हिज सिलेक्शन, तो अब आखिरी
बात ये है, जब ये आप कह रहे हैं तो इसमें कोई सियासी पैगाम है इंडिया के लिए वहाँ? नहीं, देखिए सियासी पैगाम तो कुछ नहीं है, ये आवाम के जज्बात थे जो कि उस दिन एक मैच, दिवाली के दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच भी हो रहा था, तो आवाम उस मैच की जीत से भी बहुत खुश थे जिसमें कि भारत फतेहयाब हुआ। और साथ ही साथ जब ये खबर आई कि एक भारतीय निजाद आदमी, मैं फिर उसी को कहूँगी भारतीय निजाद नहीं लेकिन एक भारतीय कनेक्शन वाला शख्स बरतानी वजीर आजम बना, तो जो खुशी का एक माहौल दिवाली के मौके पे था उसमें खुशी 2 गुनी या 4 गुनी हो गई लोगों की। और उसमें क्या, लेकिन हुकूमत की सतह के ऊपर ऐसा कुछ नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने भी जो अपना पैगाम ट्वीट किया था उसमें उन्होंने उनको खुशामदीद कहा ऋषि सुनाक को, और ये उम्मीद जाहिर की, ये तो रिवायती है, फॉर्मल है जी, लेकिन साथ में उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और जो दोनों मुल्कों के बाहमी या बायलैटरल रिलेशंस के लिए, ताल्लुकात के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर जल्द अज जल्द कुछ न कुछ हतमी फैसला होगा। और जो शिकें दोनों मुल्कों के डिप्लोमेट्स को, गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है, उनको हटाकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बरतानिया और हिंदुस्तान दोनों एक ऐसे तिजारत का रास्ता अपना सकें जो दोनों के मफाद में हो। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए असद मिर्ज़ा साहब। ये थे बैनुल-अक़वामी तजज़ियाकार असद मिर्ज़ा साहब, जो बरतानिया में जो तब्दीली आई है उसी हवाले से उस पर रोशनी डाल रहे थे। उनका कहना ये है कि ऋषि सुनाक साहब जो है वो हिंद निजाद नहीं है, उनका इसरार इस बात पर था। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनके सामने बहुत से मसाइल खड़े हुए हैं और वो मसाइल से किस तरह से उन मसाइल से किस तरह से हल करते हैं, नबर्द आज़मा होते हैं, वो उस पर ही उनकी जो है तो एक आजमाइश होगी। और ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी जो रहबरी है, रहनुमाई है पार्टी के लिए, वो मुस्तक़िल है, दायमी है, क्योंकि वो हालात ने उनको इस मुकाम पर पहुंचाया है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।